Hello, dear friends. This is class 9th. This is the NCERT Geography Summary Series. This is the chapter 2nd of your text, Physical Features of India. This is the part 5th of this series. This lecture is by me, Ishfaq Ahmed. दोस्तों आज हम जानेंगे रीजनल नेम्स ऑफ हिमालयाज। मैंने आपको ये भी बताया है पहले वीडियोस में जो कि हिमालयाज हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल 3 डिवीजन्स होते हैं। पहला मैंने बताया ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद मैंने बताया आपको लेसर हिमालयाज, उसके बाद मैंने बताया आपको आउटर हिमालयाज। मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। ये 3 डिवीजन्स मेन डिवीजन्स हैं हिमालयाज की। लेकिन इंडिया में इसके रीजनल डिवीजन्स भी हैं, रीजनल नेम्स भी हैं, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स जो मैंने आपको बताए, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज हैं। Have been divided on the basis of regions from west to east। मैंने आपको बताया वेस्ट हिमालयाज के वेस्ट में जो इंडस रिवर फ्लो होता है उससे लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया का, वहां तक इसके रीजनल नेम्स हैं। These divisions has been demarcated by river valleys, जो कि 3 रिवर्स फ्लो होते हैं इन हिमालयाज से, लाइक इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। इन्हीं वैलीज के दरमियान ये रीजन्स आते हैं जिनके नेम्स हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन रिवर इंदस एंड सतलुज, जो पार्ट रिवर इंदस से लेकर सतलुज तक है उसे ट्रेडिशनली हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। रीजनल नेम उसका पंजाब हिमालयाज है, बट इट इज ऑल्सो रीजनली नोन एज कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज। लेकिन रीजनली हम इसको कहते हैं कश्मीर या हिमाचल हिमालयाज। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द इंडस रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, जो कि पाकिस्तान से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द सतलुज, दिस इज द सतलुज रिवर। और जो ये बीच में ये सारा हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम कहते हैं कश्मीर या हिमाचल हिमालयाज। उसके बाद और एक रीजनल नेम है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन रिवर सतलुज एंड काली रिवर। जो रिवर सतलुज से काली रिवर तक का जो हिस्सा है उसे हम कैमून हिमालयाज कहते हैं, जो कि वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ये मैप ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो इसने डिमार्केट किया है, यहाँ से यही रिवर सतलुज से रिवर काली तक, ये इसको हम कैमून हिमालयाज कहते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और ये जो शेडेड पोर्शन है इसी को हम कहते हैं कैमून हिमालयाज। उसके बाद रीजनल नेम जो काली रिवर से तीस्ता रिवर तक डिमार्केट करता है उसको हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। द काली एंड द तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज, जो कि काली रिवर से शुरू होकर तीस्ता रिवर तक है उसे हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, तीस्ता रिवर जो मैंने आपको अभी बताया उसके बाद वाला हिस्सा जो कि दिहांग रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश से फ्लो हो रहा है, उन्हें हम आसाम हिमालयाज कहते हैं। हमें मैप पर भी अच्छे से देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दिस इज द मैप, मैंने आपको पहले ही बताया। ये रहा आपका इंडस रिवर और ये है आपका सतलुज रिवर, और जो ये बीच में हिस्सा आता है इसी को हम कहते हैं, इसी को हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं या कश्मीर हिमालयाज कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सतलुज से लेकर रिवर काली तक, यह है आपका सतलुज, और यहाँ से लेकर इधर यह है रिवर काली, और इसको मैंने आपको बताया इस रीजन को हम कैमून हिमालयाज कहते हैं। दिस इज द कैमून हिमालय रीजन।
उसके बाद मैंने आपको बताया काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक, दिस इज द काली रिवर, और यहाँ से लेकर तीस्ता रिवर तक इन्हें हम कहते हैं, हम इस रीजन को कहते हैं नेपाल हिमालय। ये रहा आपका नेपाल हिमालय। और रिवर तीस्ता से, यह है आपका रिवर तीस्ता, तीस्ता रिवर से, और यहाँ से आपका दिहांग फ्लो हो रहा है। इस तरह से आपका दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होता है और ये ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाता है। और इन हिमालयाज को हम कहते हैं आसाम हिमालयाज। अब आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये मैप बेस्ड आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। और रीजनल डिवीजन जो हिमालयाज के हैं वो हैं, एक हो गया पंजाब हिमालयाज, दूसरा हो गया कैमून हिमालयाज, और तीसरा नेपाल हिमालयाज, और उसके बाद है आसाम हिमालयाज। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि इंडिया से फ्लो हो रहा है, चाइना में इसका ओरिजिन है। ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग, मैंने आपको भी बताया दिहांग जो रिवर है ये ईस्टर्न, ये अरुणाचल प्रदेश से फ्लो हो रहा है और ये ब्रह्मपुत्र में फिर मर्ज होता है। द हिमालयाज बेंड शार्पली, जो कि हिमालयाज इस दिहांग रिवर तक जब पहुंचते हैं तो ये बेंड होते हैं साउथवर्ड की तरफ, एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और ये फिर ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ एक्सटेंड होते हैं। दे आर नोन एज पूर्वांचल, और हम इन्हें पूर्वांचल कहते हैं फिर, या ईस्टर्न हिल्स हम इनको कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पूर्वांचल, या हम इनको ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं जो कि ये हिमालयाज यहाँ से साउथवर्ड की तरफ बेंड होते हैं इस तरह, इसी रेंज को हम कहते हैं पूर्वांचल रेंज, है ना। ये यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं ये हिमालयाज यहाँ पे बेंड हो रहे हैं इस तरह, इसी को हम कहते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयन रीजन। द पूर्वांचल कंप्राइजेस ऑफ द पटाकी हिल्स, नागा हिल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पूर्वांचल है। इसके भी छोटे छोटे रीजनल नेम्स हैं जो कि हैं, पहला नेम इसको है पटाकी हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। आप ये मैप पर भी देख सकते हैं, अब आपको फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट एज ऑफ द हिमालयाज, जो कि साउथवर्ड की तरफ इस तरह से बेंड हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पटाकी हिल्स एंड दीज आर द नागा हिल्स एंड दिस इज द मिजो हिल्स। यहाँ पे आप दिहांग भी देख सकते हैं, दिस इज द दिहांग वैली, ये रही आपकी दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र में मर्ज होती है, दिहांग रिवर है ये। उसके बाद ये ईस्टर्न की तरफ जब फ्लो होते हैं तो इनका नाम होता है ग्रेगो खासी जयंती हिल्स, ये रहे आपके ग्रेगो खासी जयंती हिल्स ये। अब मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अब बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये हिमालयाज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम दूसरे वीडियो में हम अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी इंडिया का दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने पढ़ा, इसमें कोई भी शक अब आपको अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको किसी जगह या कोई पॉइंट नहीं समझ भी आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।